यूट्यूब बाबा की जय। यूट्यूब बाबा की जय। यूट्यूब बाबा की जय। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या, मतलब ये जय क्यों बोल रही हूँ। ये वाकई में यूट्यूब बाबा की जय होनी ही चाहिए, क्योंकि यूट्यूब ने आज लोगों को इतना पागल कर दिया है, इतना पागल कर दिया है कि हर कोई रिश्तों को तार तार करके, मतलब सिर्फ एक पैसा कमाने की होड़ में यूट्यूब से जुड़ा हुआ है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि उसका जो इमेज है वो दूसरों के आगे कैसी बन रही है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है वो अपने आप को, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब जो हैं अपने यूट्यूब में पैसा कमाने के चक्कर से। एक तो सबसे बड़ी बात है, यूट्यूब ने ठीक है माना कि बेरोजगारों को काम दिया, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आप कितने अपाहिज बनते जा रहे हो। अगर मान लो जैसे एकदम टिकटॉक एकदम से बंद हुआ, सपोज अगर यूट्यूब भी एकदम से बंद हो जाता है, और ये होगा आज नहीं तो कल होने वाला है, ये एकदम बंद हो जाता है, तब आप लोगों की लाइफ दोबारा से, आपको नहीं लगता वहीं लॉकडाउन से भी बेकार लाइफ हो जाएगी आप लोगों की? जो लॉकडाउन में इंसान की लाइफ हुई थी ना, उससे भी वर्स्ट लाइफ हो जाएगी। तो इसलिए मैं यूट्यूब बाबा की जय बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे भी कुछ वर्कर्स हैं, वो भी बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं यूट्यूब में, उनकी वाइफ वगैरह। और अभी जो यूट्यूब में चल रहा है, जगत दीदी और लप्पू भैया, ये नाम मैंने नहीं दिए हैं, ये नाम यूट्यूब से ही सुनने को मिले हैं मुझे। यूट्यूब में कई लोगों के मुंह से तो मुझे पता लगा कि भाई एक जगत दीदी के नाम से फेमस है और एक नए आए हैं लप्पू भैया, जो भाई बहन के रिश्तों को ही तार तार कर दिया। बहना जी कहती हैं भाई बहन का रिश्ता है, भैया जी कहते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ समझ से परे है। वो कहते हैं ना, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। तो वही कहानी चल रही है इलू इलू वाली। और मतलब इतने पागल हो गए हैं ये व्लॉगर्स, फैमिली व्लॉगर्स इतने पागल हो चुके हैं कि इन्होंने, इनको पैसे के आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इनको पैसे के आगे। बस कुछ भी मतलब दिखा दो, कोई इनके बारे में कुछ भी दिखा दे, बस इनको क्या कहते हैं, व्यूज़ मिलते रहें। उस व्यूज़ से मुझे तो अब पता लगा कि व्यूज़ से पैसा बनता है। तो ये सोचते हैं कि चाहे बैड कमेंट्स आएँ, चाहे गुड कमेंट्स आएँ, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बस आ जाएं ताकि पैसा बने। मतलब एक एक चीज़ से ये लोग पैसा कमा रहे हैं। कभी सुनते थे, वो कहते थे ना पेज थ्री जो फिल्म स्टार्स का होता है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स का होता है, पेज थ्री में जो वो लोग आते हैं, तब कभी स्कूल टाइम में थे तब सुनते थे कि भाई वो पेज थ्री के नाम से एक चीज़ फेमस है जिसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून्स और ये फिल्म स्टार्स वगैरह आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आती हैं और इनको हर चीज़ का पैसा मिलता है। लेकिन वो तो मैं अब यूट्यूब में देख रही हूँ, ये तो यूट्यूब में अपने आप को किसी बिजनेस टाइकून से कम नहीं समझ रहे हैं व्लॉगर्स। क्या क्या दिखा रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। अभी लप्पू भैया ने अपनी लाइव में आकर क्या क्या बोला, छठ मैया को धन्यवाद दिया कि उनकी बुद्धि सुधर गई है, फलाना है ढिमकाना है, मेरी बीवी भगवान है, मेरी बीवी, मैंने अपनी बीवी के साथ गलत किया, मैंने मनीषा के साथ बहुत गलत किया, और किसी जो रिश्ता कभी मेरा था ही नहीं, जो मेरा कभी था ही नहीं, उसके लिए मैंने अपनी फैमिली प्लानिंग भी रोक के रख। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कौन सा भाई बहन का रिश्ता है जिसके कारण आपने अपनी फैमिली प्लानिंग ही नहीं मतलब चालू करी, कोई फैमिली प्लानिंग आपने बनाई ही नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई बहन का रिश्ता है ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ ऐसा भाई बहन का रिश्ता। पता क्या है, जब हम छोटे थे ना तो हमें तो एक ही चीज़ सिखाई जाती थी, एक ही चीज़ हमने देखी भी थी कि भाई जब जिसके घर के बाहर पुलिस खड़ी हो जाती थी ना, तो उस घर को सारे मोहल्ले वाले ऐसे देखते थे जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा एक्यूज्ड है, कल्प्रिट है। लेकिन आजकल क्या है, लोग बाग इसको अपनी शान समझते हैं। जिसके घर में पुलिस आएगी, जो जितना ज़्यादा बदनाम होगा, जिसके नाम से बुरे कमेंट्स आएंगे, वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करता है कि अरे मेरे व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं, इन व्यूज़ के कारण मुझे पैसा तो मिल रहा है। यानी कि पैसा इतना हावी हो चुका है इंसान के ऊपर कि उसे अपनी इज्जत मान सम्मान की कोई परवाह ही नहीं है। आज घर की बातें तुम लोग पब्लिकली सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हो और ऐसी ऐसी बातें लेकर के आ रहे हो जिससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी?
तुम्हारे रिश्तों के बारे में, रिश्ते इतने तार तार हो रखे हैं, उसके बारे में इतना यूट्यूब पे चल रहा है, और ना तुम्हारी फैमिली से कोई आ रहा है, ना तुम्हारा ब्रदर आ रहा है, ना तुम्हारी मदर आ रहा है। और वो, हाँ, सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारी मदर कहाँ चली गई जो उस टाइम उछल उछल के दुनिया को बद्दुआ दे रही थी कि तेरा सर्वनाश जाए, मेरी लड़की के बारे में ये बोला है, मेरी लड़की की खुशी नहीं देख सकता, तेरा सर्वनाश जाए, तुझे ये हो, तुझे वो हो, तू बेऔलाद। तो ऐसी ऐसी बद्दुआ दे रही थी। आज वो कहाँ गई? आज वो कहाँ है? कहाँ जाके छुप के बैठी हैं? आप क्यों नहीं बोल रही हैं? और उस टाइम भी मैंने कहा था कि इतनी बड़े बोल मत बोलो, कर्माज ऑलवेज रिटर्न्स बैक, और वो हो गया। आप दूसरों को बद्दुआ दे रही थी, वो बद्दुआ आपकी खुद की फैमिली पे लग गई, और उसी बेटी पे लग गई जिसके कारण आपने दुनिया को बद्दुआ दी थी। और वो भाई कहाँ गया जिसको आज दाऊद का नाम मिला है पूरे सोशल मीडिया में? वो भाई कहाँ है जो बड़ा मूंछों को ताप दे करके बोलता था? वो कहाँ है? कहाँ गई उसकी इज्जत? वो तो कहता था मैं अपनी मूंछ मुंडवा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। कहाँ है वो भाई? दूसरों को बोलना बहुत अच्छा आसान है। अब क्यों नहीं बोल रहे? अगर आप लोग इतने ही पाक साफ हैं तो आके बोलो। देखो, सच्चाई क्या है, जहाँ पे आग लगती है ना, वहीं से ही धुआं उठता है, बगैर आग के धुआं नहीं उठता। अगर ये बात उठी है, अगर लप्पू सिंह ने ये बात बोली है, लप्पू भैया ने, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई रही होगी। रिश्ता क्या रहा है उनके बीच में वो मैं नहीं कहती, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो सच्चाई रही होगी, जब भी तो आग मतलब चिंगारी उठी और धुआं उठा। ये तो आप भी मानते हो। और ऐसे तो पैसे को लात मारो। लानत है ऐसी कमाई पे जिसमें अपने घर की इज्जत तार तार हो रही हो और कमाई का जश्न मनाया जा रहा हो। लानत है ऐसी कमाई पे। अरे ऐसे व्लॉगर्स से अच्छे तो वो मज़दूर हैं जो सुबह मेहनत करते हैं और रात को रूखी सूखी खा करके, प्याज नमक से रोटी खा करके चैन की नींद तो सोते हैं। और ये मैं बता रही हूँ, ये इनका हर्ष बहुत बुरा हर्ष होने वाला है इनका। सरिता जेठू का दिल दुखाया था ना, आ गया सामने। वो औरत की सिर्फ मुझे एक ही चीज़, मतलब जो मुझे नहीं अच्छी लगी, शायद मैं पुराने ज़माने की हूँ, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो वो प्रेगनेंसी में जो वो दिखा रही थी कुछ सीन्स वगैरह, मतलब हालांकि वो तो अपनी तरफ से एक मैसेज दे रही थी कि ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन शायद मैं उस माहौल में मतलब पली बड़ी नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा सा नहीं लगा वो सब चीज़ें दिखाना सोशल मीडिया पे। तो वही चीज़ मुझे थोड़ी सी उनकी गलत लगी थी। बाकी तो मैं कहती हूँ उसकी जैसी लेडी नहीं है कोई। कितने अच्छे से उसने अपने परिवार को पाला बड़ा किया और सबके साथ मिल करके रहती है। उस औरत की बद्दुआ लगी है इसको, जगत दीदी को। आयरन लेडी, आयरन लेडी, आयरन लेडी, ऐसा क्या इसने तंबू खाड़ लिया जो आयरन लेडी है? और मैं इन ब्लॉगर से एक बात पूछना चाहती हूँ, इनको शर्म नहीं आती है? कल को ये इनके जाने के बाद, इनके ना रहने पर, इनके जब बच्चे बड़े होंगे, वो देखेंगे इनके चैनल्स, तो क्या बोलेंगे? क्या थी मेरी, मतलब मेरे पापा क्या था, मेरी माँ क्या थी, क्या बोलेंगे? सचिन अंकल और मेरी मम्मी के बीच में, लप्पू सिंह और मेरी मम्मी के बीच में क्या रिलेशन था, कैसी कैसी बातें यूट्यूब में उठी थी, क्या वो नहीं पूछेंगे? अरे शर्म आनी चाहिए। बेशर्मी की भी एक हद होती है। इज्जत बेच के, इज्जत नीलाम करके चले हैं अपना पैसा कमाने में। ऐसे पैसे की क्या ज़रूरत है? ऐसे पैसे की, माना कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इज्जत से बढ़ के तो बिल्कुल भी नहीं है पैसा। और रिश्तों को तो बिल्कुल ही तार तार कर दिया। इसमें गलती मैं मनीषा की मानती हूँ। सब बोल रहे हैं मनीषा बहुत सीधी है, बहुत इनोसेंट है, बहुत ये। ऐसी इनोसेंट, ऐसा सीधापन भी किस काम का? तुम्हारा पति तुम्हारे सामने ही, तुम्हें चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें जो चीज़ गलत लग रही है, तुम उसके लिए भी आवाज़ नहीं उठा रहे। तुमने अपनी कम्युनिटी में, अपने उसमें बोला कि भाई हम हस्बैंड वाइफ के बीच में उनका रिश्ता आ रहा था, वो मुझे बोलती थी कि अपने हस्बैंड के साथ व्लॉग नहीं बनाने हैं, तो बीच में आई तो फिर देख लेना। तो भाई तुम सहन क्यों कर रही थी?
और जो तुम उस टाइम नहीं बोल पाई वो तुम अब भी तो बोल रही हो, आखिर क्यों? तो इसमें सारी गलती, इसमें मतलब ये नहीं है कि सारी गलती लप्पू सिंह और जगत दीदी की है, इसमें गलती तुम्हारी भी है, और थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी गलती है। आज की डेट में औरत इतनी कमज़ोर नहीं है कि अपने पति को कहीं भी शेर होते देखे तो वो आराम से आसानी से सहन कर सके। इतनी कमज़ोर नहीं है और ना ही इतनी लाचार है। वो कहते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ। आपके हाथ पांव सलामत है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज जो आपकी हाउसमेड है ना, वो भी इंडिपेंडेंट है, अपना पेट तो वो भी पाल सकती है। तो ये तो कहना बिल्कुल छोड़ दो कि मैं अबला हूँ या मैं, सीधेपन से कुछ नहीं होता। थोड़ा सा चालाक बनना पड़ता है, तेज़ बनना पड़ता है, अपने घर को बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसमें गलती सिर्फ लप्पू सिंह की और जगत दीदी की नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी भी। और जगत दीदी तो मेरे को स्टार्टिंग से ही ड्रामा कंपनी लग रही थी। और एक चीज़ मैं और आज यहाँ पे प्रेडिक्ट करके जा रही हूँ और देख लेना वो सच निकलेगी। ये जगत दीदी नीतू का भी पूरा पूरा इस्तेमाल कर रही है, और वो देख लेना एक दिन वो उसको भी यूज़ एंड थ्रो हो जाएगा उसके साथ भी। ये मैं लिख के दे रही हूँ, लिख के दे रही हूँ, ये होगा। और अभी तो देखो क्या क्या देखने को मिलता है। अभी देखो उनके जो खुद के रिश्ते हैं वो कहाँ कहाँ कितने कितने कहाँ तक पहुँचते हैं, ये भी सब सामने आएगा। अरे शर्म आनी चाहिए घर की बातों को, ससुराल की बातों को, फैमिली मैटर्स को तुम सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हो। ऐसा कौन सा घर है जिसमें सास बहू की तू मैं नहीं होती? ऐसा कौन सा घर है जिसमें भाई बहन के रिश्तों में दरार नहीं आती, या भाई बहन में तू मैं नहीं होती? ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें क्या कहते हैं, पति पत्नी में बहस नहीं होती या तू मैं नहीं होती? तुम क्या स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हो, या तुम्हारा परिवार जो है बिल्कुल ही निराला परिवार है जिसमें कुछ नहीं होता? या पूरे यूनिवर्स में तुम्हारा एक परिवार है जिसमें मतलब वो जो तुम दिखाते हो वैसा होता है? तो ये सब चीज़ें मेलोडी ड्रामा करना बंद कर दो, जो रियलिटी है उस पे आओ। और जरा अगर तुम्हें लगता है अपने में सफाई देनी है तो अपने चैनल से आके उस पर सफाई दो, जैसे सपना देती है। सपना चाहे कितनी गलत हो चाहे कितनी सही हो, लेकिन उस लड़की की एक काबिल तारीफ़ है कि वो लाइव में आकर के अपना सब कुछ बोल देती है। चाहे सही बोले, चाहे गलत बोले, चाहे झूठ बोले, चाहे सच बोले, लेकिन लाइव में आकर के वो सब कुछ बोलती है, वो मुंह नहीं छुपाती। हालांकि उसकी भी चीज़ें गलत हैं, जो सोशल मीडिया में आके जो फैमिली डिस्प्यूट है उसको वो मैटर को लेकर के आ रही है, कंटेंट बना दिया गया है अब फैमिली मैटर को, वो चीज़ भी गलत है। और ये मैं अभी भी कहूँगी, सपना के इन लॉज के मन में सपना और बच्चों को लेकर के एक कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसे ही सपना के अंदर अपने इन लॉज को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन जो बीच की जो कुछ कड़ियाँ हैं जिनके कारण दोनों ही जो है माइंड से सही से सोच नहीं पा रहे हैं और उनकी दूरियां खाई जो है बढ़ती ही जा रही है। और ये भी 100% ट्रू है कि एक दूसरे के सहारे वही हैं और कोई नहीं है, उनका सहारा और कोई नहीं है। सपना के जो रियल सहारे हैं वो उनके इन लॉज ही हैं, और उनके इन लॉज की जो रियल में जो सहारा बन सकती है या बनेगी या है वो सपना और उसके बच्चे ही हैं। लेकिन बीच में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी फैमिली मैटर्स को प्लीज़ सोशल मीडिया पे ऐसे मत लेके आओ। और जगत दीदी का तो क्या ही कहना, बहुत सिंपैथी ली जगत दीदी की तो हर रोने पे हर सबसे बड़ा तो मुझे उस नाम को लेकर के था, जिस नाम को लेकर के चल रही थी और फिर दूसरे के नाम से भी जुड़ गई। और फिर कहती है मैं नाम तो वो हमेशा अपने साथ रखूँगी, उसको मैं भुला नहीं सकती। जब तुम इतना ही है तुम उसे भुला ही नहीं सकती तो तुम कैसे अपने आप को दूसरे को सौंप दोगी? मुझे तो समझ में नहीं आता। तुम्हें किस चीज़ की कमी है? तुम्हारे पास उस नाम की निशानी भी है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास पैसा है, काम है, सोशल मीडिया है, इतने फॉलोवर्स हैं, सब कुछ है। मुझे नहीं समझ में आता फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है। फिर भी ज़रूरत है तो इतना सिंपैथी मत लो, आप अपनी नॉर्मल लाइफ दिखाओ, जो तुम रियल में हो सिर्फ वही दिखाओ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि तुम मजाक का पात्र बनते जा रहे हो। और मनीषा से भी मैं ये कहूँगी इतनी बेचारी बन करके इतना मत आओ, अपने लिए स्टैंड लो।
राधे राधे।